सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 27, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject science, and we will learn and understand the chapter the living organisms and their surroundings. And in this chapter we'll also learn about characteristics of the living beings. सो इस वर्कशीट में भी हम लास्ट वर्कशीट की तरह लिविंग बींग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को जानेंगे। वहाँ पर हमने लास्ट वर्कशीट में हमने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा था। आज हम उनको कुछ करके भी देखेंगे, कुछ एक्टिविटी करके देखेंगे ताकि हमें उनकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आ जाए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। डू वी ऑलवेज फाइंड that living beings definitely show all the characteristics of the living beings? क्या जो living beings जो होते हैं, living things होती हैं, क्या उनमें जो living beings की characteristics होती हैं वो हमेशा दिखाई पड़ती हैं? We all know that living things need food. हम सबको पता है जितनी भी living things हैं उनको भोजन की ज़रूरत है। और क्यों ज़रूरत है? ताकि वो they respire, respond to stimuli, reproduce, show movement, grow and eventually die. तो देखिए क्योंकि वो ज़रूरत तो है ही उनको खाने की, और वो साथ साथ क्या करते हैं, वो सांस लेते हैं और स्टिमुलाई के प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, अपनी मूवमेंट को शो करते हैं, ग्रो करते हैं और इवेंचुअली डाई भी हो जाते हैं, मर भी जाते हैं। Let's find out above mentioned characteristics of living things can be observed always. चलिए अब हम ये जानते हैं कि जितनी भी living things होती हैं क्या वो ये सारी की सारी चीज़ों को वो हमेशा दिखाते हैं। For having clarity on this concept, let's perform the below mentioned activities. अपनी इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने के लिए हम यहाँ पर 2 एक्टिविटीज़ हैं उनको करेंगे। सो एक्टिविटी नंबर 1 इज मटेरियल्स रिक्वायर्ड सीड्स। किन चीज़ों की ज़रूरत है? सीड यानी बीजों की ज़रूरत, जैसे राजमा, चना, मूंग, वीट एक्सेट्रा। स्टेप्स टू बी टेकन, क्या क्या स्टेप्स लेने होंगे? टेक वॉट एवर सीड्स यू हैव इन योर किचन इफ़ यू डोंट हैव द अबव मेंशन सीड्स। यदि आपके पास जो ऊपर बताए गए सीड्स नहीं है तो आपकी किचन में जो भी अवेलेबल हैं सीड्स उन्हें आप ले सकते हैं। सेकेंड स्टेप इज ऑब्जर्व दैम बाय कीपिंग इन माइंड ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। अब आप इनको जो हमने ऊपर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कशन किया उन सबको ध्यान में रखना है और ध्यान में रख के इन्हें ऑब्जर्व करना है, इन सीड्स को। देन क्वेश्चन इज After observation, in which category will you put them? Living things or non-living things, and why? तो देखिए मेरी तरह आप भी क्या ऑब्जर्व करेंगे? After observation, the seeds will be classified as non-living thing because every organism needs food. जैसे हमने ऊपर बात की थी, and without food it is non-living. जब उसको खाना ही नहीं मिलेगा तो वो नॉन लिविंग हो जाएगी। एंड इट हैज़ नो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसके अंदर किसी भी तरीके की कोई लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं रहेगी। क्योंकि आपने भी देखा होगा जितने भी ये सीड्स जिनकी हमने बात की है वो तो न जाने कितने मंथ से कहीं कहीं रखे होते हैं, स्टोर में होते हैं कहीं। क्या वो ग्रो करते हैं? क्या वो मूवमेंट करते हैं? या वो रिप्रोड्यूस करते हैं? नहीं। तो इसलिए हम उन्हें नॉन लिविंग की कैटेगरी में रखेंगे। नाउ एक्टिविटी नंबर 2, मटेरियल्स रिक्वायर्ड सीड्स, राजमा, चना, मूंग, वीट एक्सेट्रा। मतलब जो भी हमने फर्स्ट एक्टिविटी में सीड्स लिए वो सीड्स में से हम किसी भी एक सीड को ले सकते हैं। स्टेप्स टू बी टेकन, क्या क्या स्टेप्स हमें करने हैं? टेक वॉट एवर सीड्स यू हैव इन योर किचन इफ़ यू डोंट हैव द अबव मेंशन सीड्स एंड सोक दैम इन वाटर फॉर 1 नाइट।
आपको क्या करना है कि अगर ऊपर जो भी हमने सीड्स बताए वो नहीं है तो किचन में जो भी अवेलेबल सीड्स हैं उन्हें लेना है और एक रात के लिए उन्हें पानी में भिगो कर रखना है। सेकेंड स्टेप इज ड्रेन वाटर फ्रॉम इट एंड रैप दैम इन कॉटन क्लॉथ फॉर अनदर 2 days। फिर अगले दिन इनका पानी निकालना है और इन्हें कॉटन कपड़े में 2 दिन तक रखना है। क्वेश्चन इज व्हाट यू ऑब्जर्व आफ्टर अनरैपिंग द क्लॉथ फ्रॉम सीड्स। आपने क्या ऑब्जर्व किया जब क्लॉथ को हमने हटाया? तो हमने देखा होगा कि उसके अंदर जर्मिनेशन या स्प्राउटिंग वो हो रही है। आफ्टर ऑब्जर्वेशन इन विच कैटेगरी विल यू पुट these seeds living things or non-living things? Why? तो after observation the seeds will be kept in the category of living things because the seeds have become alive due to food जो कि water के रूप में उसे मिला and they germinate या they sprouted। इस तरह से हम इसे करेंगे। Now question answer, filling the blanks। प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड आर नोन एज, क्या कहते हैं जो ग्रो करते हैं लैंड पर प्लांट्स? उन्हें कहते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। सेकेंड इज प्लांट्स दैट ग्रो इन द वाटर आर नोन एज एक्वेटिक प्लांट, जो कि जो भी पानी में प्लांट ग्रो करते हैं उन्हें हम एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं। थर्ड इज टू एडजस्ट इन अ न्यू लिविंग कंडीशन इज कॉल्ड, किसी नई लिविंग कंडीशन में हमें एडजस्ट करना हो तो उसे क्या कहेंगे? अडैप्शन। एंड द लास्ट वन इज ऑल लिविंग थिंग्स कैन, क्या करती हैं? रिप्रोड्यूस। सम ले एग्स, कुछ अंडे देते हैं। सम हैव बेबीज, कुछ बच्चे पैदा करते हैं। सम प्रोड्यूस सीड्स, और कुछ बीज पैदा करते हैं। नाउ द सेकेंड वन इज फाइंड द ऑड वन आउट, गिव रीजंस योर आंसर्स टू। देखिए इनके रीज़न मैं आपको बोल के बता रहा हूँ। जैसे फर्स्ट वन इज टेबल, चेयर, पेन और कैट। तो ऑड वन आउट इज कैट। कैट क्यों? क्योंकि कैट इज एन एनिमल और बाकी, और वो लिविंग थिंग है, और जो बाकी चीज़ें हैं वो नॉन लिविंग थिंग है। सेकेंड इज कैमल, लॉयन, टाइगर एंड जैकल। तो ऑड वन आउट इज कैमल बिकॉज लॉयन, टाइगर एंड जैकल आर, कैसे हैं वो लोग? दे आर नॉन वेजिटेरियन, वो मांस खाते हैं। बट कैमल इज़ अ वेजिटेरियन एनिमल जो कि घास वगैरह खाता है। देन मैंगो, एप्पल, ग्रेप्स एंड कैक्टस। ऑड वन आउट इज कैक्टस बिकॉज इट इज़ अ प्लांट, और बाकी जो तीनों हैं वो फ्रूट्स हैं। फिश, hen, dog and pig. Fish is odd one out because fish is an aquatic, और जो hen, dog और pig हैं वो टेरेस्ट्रियल हैं, यानी ज़मीन पे रहने वाले हैं। देन लोटस, रोज, सनफ्लावर एंड चमेली। तो लोटस इज़ ऑड वन आउट बिकॉज लोटस इज़ एन एक्वेटिक प्लांट, और बाकी तीनों जो हैं वो टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। ऑनलाइन ही सही, लेकिन पढ़ते ज़रूर रहिए। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।